बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में हमने ये देखा, वी स्टडीड अबाउट डाइइलेक्ट्रिक एंड वी स्टडीड व्हाट हैपन व्हेन वी प्लेस ए डाइइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे हमने बात की थी कि व्हेन वी प्लेस ए डाइइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप ऑफ इफेक्ट कैन बी पॉसिबल। एक तो हमने डिस्कस कर लिया था स्ट्रेचिंग का केस कि डाई इलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, स्ट्रेचिंग हो सकती है। वहां पे हमने बात कर ली थी, हमने एक एटम भी प्लेस किया था जिसका पहले से कोई परमानेंट डाइपोल नहीं था। फिर हमने मॉलिक्यूल का केस भी डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी मॉलिक्यूल को जिसका ऑलरेडी पहले से बिल्ट इन डाइपोल हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। मींस दैट हमने सेकंड केस डिस्कस करना है विच इज रोटेशन। सो आवर टॉपिक इज अलाइनमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल की अलाइनमेंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल हमारे पास हैं, वाटर बेस्ट एग्जांपल है जिसका ऑलरेडी पहले से ही बिल्ट इन डाइपोल होता है। सिमिलरली वी हैव वाटर के अलावा हमारे पास CH3Cl, ये भी एक एग्जांपल है, इसमें भी ऑलरेडी पहले से बिल्ट इन डाइपोल होता है। आज हम ये देखते हैं कि जब वाटर को या CH3Cl को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर क्या इफेक्ट है। लेट वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर का जो डाइपोल है इट इज वेरी लार्ज और उसकी वैल्यू 6.1 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर, ये वाटर के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है। और वाटर का जो मॉलिक्यूल है इट इज बेंट एट एन एंगल ऑफ 105 डिग्री के एंगल पे वो बेंट होता है। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो सिमिलरली हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। ये अगर हम ये ऑक्सीजन हो देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंगल यहां पे जो बन रहा होता है दैट इज ऑफ 105 डिग्री का, और इसका जो डाइपोल है वो 6.1 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। तो जब हम इस मॉलिक्यूल को, वाटर के मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। लेट हम एक डाइपोल लेते हैं, मॉलिक्यूल का ऑलरेडी बिल्ट इन डाइपोल लेते हैं और उसको हम यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल। सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इसको हम D ले लेते हैं। इनके दरमियान ये जो सेपरेशन है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में, ये वाली सेपरेशन, ये आ गई D आ गई। लेट द सेपरेशन इज D। और इसका जो डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो P की डायरेक्शन है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ P, लेट इट मेक्स सर्टेन एंगल विद इट, और वो एंगल थीटा कोई एंगल बना रहा है। जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें इस पे क्या इफेक्ट होगा। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल मोमेंट P, उसकी डायरेक्शन इसके साथ कोई एंगल बना रहा है। तो अब जब हम इसको प्लेस करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की हो सकती है। एक, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा। दूसरा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा। दोनों केसेस हम डिस्कस करते हैं। केस 1 हम लेते हैं, दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म E का केस हो। जब फील्ड यूनिफॉर्म होगी उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर रीजन, पूरे रीजन में हर जगह पे वैल्यू कांस्टेंट होगी। पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड दोनों के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी और वो फोर्स
जितनी पॉजिटिव एंड पे एक्ट कर रही है उतनी ही नेगेटिव एंड पे एक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये फोर्स इस पे अगर QE एक्ट कर रही है, सिमिलरली इस रीजन नेगेटिव पोल पे भी फोर्स QE ही एक्ट करेगी, लेकिन ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ये फोर्स ऑपोजिट होगी। अगर लेट इस साइड पे इस डायरेक्शन में ये फोर्स है तो इस साइड पे इसकी डायरेक्शन ये आ गई, ऑपोजिट साइड पे ये फोर्स आ गई, तो फोर्सेस बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज आल्सो नॉट सेम, तो ये फोर्सेस ऑल दो एक दूसरे के इफेक्ट को तो कैंसिल कर लेंगी, नेट फोर्स जो होगी, नेट फोर्स वो तो जीरो आ जाएगी, बट ये फोर्सेस इस डाइपोल में टार्क प्रोड्यूस कर लेंगी, जिसकी वजह से ये डाइपोल जो है रोटेट हो जाएगा, इट विल अलाइन अलोंग द फील्ड, ये फील्ड के साथ इसकी अलाइनमेंट हो जाएगी। तो जब फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो उस केस में डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स वो जीरो है, लेकिन नेट टार्क इस पे एक्ट कर रहा है, टार्क, वो टार्क कितना है, वो टार्क विल बी इक्वल टू, ये कपल फोर्सेस हैं तो वो जो टार्क होगा, टार्क विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल, तो वो QE, ये फोर्स आ गई है हमारे पास, और जो सेपरेशन है वो D है, तो DQE, ये टार्क उसके ऊपर एक्ट करेगा, इतना टार्क एक्ट कर रहा है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म दिस वुड बी इक्वल टू टार्क इज D क्रॉस फोर्स इज QE, तो ये टार्क है। अगर हम QD को साथ में लिखें तो Q into D we will get P, so torque acting on the dipole is P क्रॉस E, इतना टार्क एक्ट कर रहा है डाइपोल के ऊपर। इस टार्क की वजह से इस डाइपोल में रोटेशन हो जाएगी, तो दिस इज द सेकेंड केस कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते हैं तो उसमें रोटेशन आ जाती है। इस रोटेशन की वजह से ये डाइपोल, अब ये अगर फील्ड है, लेट दिस इज फील्ड, ये फील्ड है हमारे पास E, ये फील्ड है डाइपोल की। अब रोटेशन होने के बाद ये वाला केस, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट P इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, ये P है। नाउ द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर अलाइन विद ईच अदर, दोनों की अलाइनमेंट होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। तो ये तो था वो वाला केस जब फील्ड यूनिफॉर्म हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि फील्ड जब नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा। जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम रखें, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करें डाइइलेक्ट्रिक, तो उसके ऊपर अब फोर्सेस, ये फील्ड है, लेट पॉजिटिव एंड पे, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड पे फील्ड की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है, फील्ड स्ट्रांग है। जबकि नेगेटिव एंड पे, नेगेटिव पोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वैल्यू लो है, यानी फील्ड वीक है। तो इस केसेस में, इस केस में अब ये डाइपोल मोमेंट P आ गया नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव, ये और एंगल बना रहा है, कोई एंगल थीटा बना रहा है अलोंग द फील्ड। इस केस में अब फोर्सेस दोनों पोल्स पे इक्वल नहीं होंगी। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में फोर्सेस भी एक्ट करेंगी दोनों पे, और वो फोर्सेस नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नेट फोर्स जो होगी इस पूरे डाइपोल के ऊपर, दोनों फोर्सेस का सम, F फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव पोल। तो फोर्स जो पॉजिटिव पोल पे एक्ट कर, पॉजिटिव साइड पे एक्ट कर रही है, लेट वो QE प्लस हम उसको ले लेते हैं, और जो नेगेटिव साइड पे है डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी, तो वो माइनस
क्यू ई नेगेटिव। सो क्यू को हम कॉमन लेते हैं, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। दिस इज द डिफरेंस ऑफ फील्ड। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल पे। तो इस डिफरेंस को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डेल्टा ई। सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। अब अगर डाइपोल भी दो तरह के हैं, एक फिजिकल डाइपोल है और एक प्योर डाइपोल है। तो अगर डाइपोल पेयर हो मींस दैट प्योर डाइपोल कौन सा होता है? ऐसा डाइपोल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो कोइंसाइड करें, मींस दैट सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव वो अप्रोच करे जीरो को। तो ऐसे डाइपोल को प्योर डाइपोल कहते हैं। प्योर डाइपोल के केस में जो हमारे पास फोर्स होगी वो कितनी होगी वो अब हम कैलकुलेट करते हैं। हमने ये इक्वेशन अभी डिराइव की, F इक्वल टू क्यू डेल्टा ई। ये डेल्टा ई जो है दिस इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। इस डेल्टा ई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मोर अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें, वी कैन राइट दिस डेल्टा ई एज, अगर ये डेल्टा ई along x एक्सिस हो तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर x एक्सिस डॉट डी। डिफरेंशियल हमने ये लिया ई का विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये हियर दिस डेल ऑपरेटर जो है ये हमारे पास करली बाय करली x i यूनिट वेक्टर प्लस करली बाय करली y j यूनिट वेक्टर प्लस करली बाय करली z k यूनिट वेक्टर है। तो x एक्सिस के लिए ये फार्मूला आ जाएगा, सिमिलरली y एक्सिस के लिए भी हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एंड z एक्सिस के लिए भी आ जाएगा। वी कैन राइट इन, ये हमारे पास फिर x का ही, इस केस में ये x का ही कंपोनेंट होगा। सो जनरली वी कैन राइट this delta E as del E dot D. This is the general equation. इस केस में हमारे पास along x axis it would be equal to curly by curly x I unit vector, ये केस होगा। तो ये डेल्टा E की वैल्यू आ गई। फोर्स फिर कितनी होगी? फोर्स इज क्यू डेल ई, क्यू की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं क्यू, डेल ई की जगह चेंज इन ई इज डेल्टा ई डॉट डी, आर वी कैन राइट एफ इक्वल टू क्यू डी डॉट डेल्टा ई। ये क्यू डी हमारे पास इक्वल होता है पी के, तो पी डॉट डेल ई। तो दिस इज द फोर्स that is acting on the dipole when it is placed in an external electric field having non-uniform magnitude. ये फोर्स है तो टार्क फिर कितना होगा? टार्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ। तो वो हमारे पास जो हमने लास्ट फार्मूला निकाला था पी क्रॉस ई, ये वाला टार्क इस पे भी एप्लीकेबल होगा। बट दिस टार्क इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। अगर सेंटर के अलावा हम प्योर डाइपोल का कोई और पॉइंट ले लें तो उस केस में हमारे पास टार्क की जो इक्वेशन है वो चेंज होके ये हो जाएगी, टार्क विल बी इक्वल टू पी क्रॉस ई प्लस आर क्रॉस एफ। दिस इज द इक्वेशन फॉर टार्क एक्टिंग ऑन डाइपोल अबाउट एनी अदर पॉइंट। ये हमारे लेक्चर, दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि जब हम एक पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ट्विस्टिंग का केस हमने जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन से एनर्जी के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपेसिटेंस, इनके ऊपर जब डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर लें, पोलराइजेशन का इफेक्ट हो जाए तो क्या इन फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट होता है। सो कीप वॉचिंग।